Hello student, welcome in our live class for standard 6. Here is our chapter number 8, Unity in Diversity. Dear student, we all like a sing song. Let us sing a song titled हिंद देश के निवासी. आपने अगर ये गाना सुना हो, ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर आप ये गाते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हम सब भारतीय एक हैं. ओके, ठीक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं. ओके. वेशभूषा चाहे अनेक हैं, ये गाना है. ठीक है, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को पूरी तरह से दर्शाता हुआ गाना है. यहाँ पे ये जो चैप्टर है बेटा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे हमारे मन में देश भावना यानी कि देश प्रेम की जो भावना है वो हमारे मन में आती है और हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी ये चैप्टर हमें बताता है. ठीक है. साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे देश में जगह जगह पर डाइवर्सिटी है, यानी कि सारी चीज़ें अलग अलग है, बहुत कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी यूनिटी है. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर. लुक अराउंड योर नेबरहुड. कैन यू फाइंड अ फ्रेंड हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? Even you in your class, your classmates are not just different in appearance, but is so many other ways. Their religion, lifestyle, food habits, languages, festivals, customs, and traditions are quite different from each other. It is this diversity which makes our life interesting, joyful, and prosperous. Yes, आपको यहाँ पे इस पैरा में आपको ये बताया है कि क्या आप छोटी सी चीज़ से आप स्टार्टिंग करिए. आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या आप जब अपनी क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है, तो क्या आप अपने क्लासमेट है, जो आपका दोस्त, आपके फ्रेंड हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, तो क्या सब सेम है? सेम का मतलब फीचर्स में सेम नहीं है ना, फीचर्स में सेम नहीं. सेम का मतलब है कि क्या आपके रिलीजन यानी कि आपके धर्म, आपका जो धर्म है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खाना है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, आपका जो ट्रेडिशन है घर का, वो क्या सब सेम है? नहीं. अगर आप देखो, सोचो, तो एक क्लास में एक जना मारवाड़ी होता है, एक जना गुजराती होता है, एक जना महाराष्ट्री होता है, कोई बंगाली होता है ना, कोई साउथ इंडिया का होता है, ठीक है, कोई गुजराती होता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा फ्रेंड गुजराती है और अगर मेरा फ्रेंड मराठी है और अगर मेरा फ्रेंड बंगाली है और मैं गुजराती हूँ या मैं हिंदू हूँ, सॉरी, या मैं किसी और धर्म को बिलोंग करती हूँ, हिंदू तो सभी हैं उसमें, बट वो धर्म सबके अलग अलग है ना, और सबका स्टेट अलग अलग है. ज़रूरी नहीं कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब गुजरात या अहमदाबाद को ही बिलोंग करते हों, है ना, सब अलग अलग स्टेट से भी आए होंगे. ठीक है, तो सबका रिलीजन यानी कि सबका धर्म, देखो, सबके नीति नियम अलग अलग होंगे, सबका लाइफस्टाइल अलग होगा, सबके रूल्स और रेगुलेशन, सबका खाने पीने का ढंग, सब कुछ अलग अलग होता है बेटा. तो यही चीज़ है जो डिफरेंट है एक दूसरे से, और यही चीज़ हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है, जॉयफुल बनाती है और प्रॉस्पेरियस बनाती है. अगर हम एक ही चीज़ को, अगर हमारे क्लास में सारे के सारे बच्चे गुजराती हों, ठीक है, सारे के सारे बच्चे गुजराती हों और वो सभी एक ही तरह का गुजराती हैं, तो सभी एक ही तरह का ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, है ना, एक ही तरह के रीति रिवाज मनाएंगे, तो पता ही नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ना, सब एक जैसा मना रहे हैं. बट अगर सारे बच्चे सब अलग अलग हैं, चलो भाई आज मराठी है तो आज मराठी लोगों का फेस्टिवल है, आज गुजरातियों का फेस्टिवल है, आज साउथ वाले लोगों का फेस्टिवल है ना, आज बंगाली लोगों का फेस्टिवल है, तो कितना डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, कितना नई नई चीज़ें हमको देखने और जानने मिलेंगी और समझने मिलेंगी. तो हमारी लाइफ इससे और इंटरेस्टिंग हो जाती है. In our next page, well done. Does your picture
लुक एग्जैक्टली लाइक इन द गिवन पिक्चर। आपकी अगर यहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको दी है, ये सेम ड्रॉ करने को बोला है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जब ड्रॉ कर लेते हो आप, तो क्या आपकी पिक्चर सेम टू सेम लगती है? इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन योर पेंटिंग एंड श्रद्धा's पेंटिंग? एवरीवन हैज़ अ distinct style of painting. Similarly, there are many differences among of all of us, like our physical appearance, our food habits, hobbies, etc. सेम अगर किसी ने ये किसी और की पेंटिंग है और अगर मैं यहाँ पर एक पेंटिंग ड्रॉ करती तो ऑब्वियसली मेरी पेंटिंग उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि मेरे ड्राइंग करने का स्टाइल थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट होगा। जैसे हमारी हैंड राइटिंग दूसरों से डिफरेंट होती है, लर्न करते हैं, हमारे लर्न करने का तरीका दूसरों से डिफरेंट होता है। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है कि हम सभी लोग एक दूसरे से धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा, उन सब में, रीति रिवाज सब में अलग है। हम मेरे वहाँ अलग तरह का ट्रेडिशन फॉलो होता है, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज है ना, अलग तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। मराठी लोगों के वहाँ अलग तरह के मनाए जाते हैं, गुजरातियों के वहाँ अलग तरह के मनाए जाते हैं, बंगालीज में अलग तरह के मनाए जाते हैं, है ना। तो सभी लोगों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी और उन्हीं त्योहारों की वजह से सबका खाने का स्टाइल भी अलग अलग है, सबकी इच्छाएं भी अलग अलग है, सबकी शौक भी अलग अलग है ना। लेकिन फिर भी हम एक है, हम सब में यूनिटी है और हम सब भारतीय, हम सभी एक दूसरे का फेस्टिवल्स मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, ठीक है। मैं एक दो आपको बताती हूँ तो उससे हमको पता चलेगा कि ये टेबल का यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको ड्रॉ करने का क्या उद्देश्य है, क्यों उन लोगों ने इस तरह से आपको वेरियस स्टेट की वेरियस चीज़ों को बताने के लिए, और इसी में आपको इस टेबल में ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, किन चीज़ों में यूनिटी है और किन चीज़ों में डाइवर्सिटी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है गुजरात। स्टेट का अलग अलग स्टेट के नाम दिए हुए हैं इंडिया के। सबसे पहले आता है गुजरात। लैंग्वेज क्या चलती है? गुजराती। ओके, डांस कौन सा है? गरास गरबा। फेस्टिवल बहुत सारे हैं, नवरात्रि है, दिवाली है ना, उत्तरायण है। फिर नेशनल एंथम वही जन गण मन जो सबकी है। नेशनल फ्लैग तिरंगा वही। नेशनलिटी इंडियन सेम है। नेशनल सील एम्बलम जो हमारी सब जगह वो 4 हेड वाले आप देखते हो ना पिक्चर, वही। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वही है, सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब महाराष्ट्र में लैंग्वेज कौन सी चलती होगी? मराठी, महाराष्ट्री। ओके, मराठी लैंग्वेज चलती है। फिर डांस कौन सा है वहाँ का? आई थिंक लावड़ी है ना शायद। फिर फेस्टिवल वहाँ पे गणेश चतुर्थी, दिवाली वहाँ पे भी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी है मेन फेस्टिवल, जैसे दिवाली भी मनाते हैं। नेशनल एंथम सेम है। नेशनल फ्लैग सेम है उनका भी। नेशनलिटी भी सेम है। नेशनल सील भी सेम है और कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है। सेम ऐसे ही राजस्थान है। राजस्थान में लैंग्वेज राजस्थानी। डांस में आई थिंक वो क्या बोलते हैं उसको, घूमर है ना। फिर फेस्टिवल में राजस्थानियों के फेस्टिवल्स कुछ अलग होते होंगे, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर भी वो होली दिवाली, होली राजस्थान का वैसे मेन माना जाता है, पर होली दिवाली और वो सब तो फेस्ट सभी लोग मनाते हैं ऐसे आजकल। फिर नेशनल एंथम सेम है। नेशनल फ्लैग सेम है। नेशनलिटी सेम है। नेशनल सील भी सेम है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है। इन शॉर्ट में आपको पूरे पैरा में, पूरे बॉक्स के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सारे स्टेट का लैंग्वेज, वहाँ के डांस, वहाँ के फेस्टिवल अलग अलग है, बट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनलिटी, नेशनल सील और कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक ही फॉलो करना होता है। तो हुई ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। कुछ चीज़ों में डाइवर्सिटी है और वहीं कुछ चीज़ों में यूनिटी है, जिससे हमारा भारत एक बनता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। यहाँ पे सेम एज यहाँ पे भी आपको ये बॉक्स दिया गया, ये एक्टिविटी है वैसे। क्लासीफाई द फेस्टिवल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द गिवन टेबल। यहाँ पे जो रिलीजन वाले टेबल जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और पारसीज दिए हुए हैं, उनके फेस्टिवल्स आपको लिखने हैं,
जैसे है ना, हिंदू का जैसे आपने दिवाली लिख दिया, मुस्लिम का आपने ईद लिख दिया, क्रिश्चियन का आपने क्या बोलते हैं उसको, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, हाँ। जैन का आपने जैन का न्यू ईयर क्या पतेती होता है ना शायद, आई थिंक, नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा जैन का मुझे। फिर बुद्धिस्ट का भी याद नहीं आ रहा है मुझे, बुद्ध जयंती ऐसा कुछ होता है। फिर ये पारसीस का नवरोज पतेती होता है पारसीस लोगों का ना। तो इस तरह के सबके फेस्टिवल्स आपको अलग अलग लिखने हैं, उससे भी आपको ये पता चलेगा कि कितनी डाइवर्सिटी, इतनी तरह के रिलीजन के लोग हमारे भारत में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीस, लेकिन सभी अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हैं सभी क्या, इंडियन है। नेशनल फ्लैग सबका एक है, नेशनलिटी सबकी एक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. Indians live happily together despite all the differences in caste, language, religion, religious beliefs, and customs. Even though there is diversity in our culture, we remain united. This is the basic features of Indian culture and civilization. इस पैरा में आपको ये बताया गया है कि चाहे भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर सभी अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ हैप्पीली यानी कि खुशी से एक दूसरे के हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और यही कारण है, भारत का कल्चर शुरू से यही रहा है बेटा, सहयोग की भावना, ठीक है, सहयोग की भावना रही है। और इसीलिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे के फेस्टिवल्स और कल्चर को अपनाते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। और यही बेसिक फीचर है हमारे इंडिया का, जो वर्ल्ड फेमस है। इंडिया हमारा इसीलिए जाना जाता है। वी हैव एडॉप्टेड वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन करेंसी फॉर अ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। पूरे देश में एक तरह का पूरा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चलता रहे, उसमें प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए पूरे देश में एक तरह की करेंसी, और करेंसी मतलब पैसा, रुपया ही चलता है पूरे देश में, एक ही तरह के नोट चलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश में एक ही तरह के रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं। ऐसा नहीं कि गुजरात के लिए अलग रूल्स हैं, महाराष्ट्र के लिए अलग हैं, बंगाल के लिए अलग हैं, है ना, वेस्ट बंगाल के लिए अलग हैं, जम्मू कश्मीर के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। An Indian citizen, whether he is from Gujarat or for Kerala, is proud to be an India and respected the Constitution. चाहे कोई भी, हम एक भारतीय हैं, ठीक है, हम एक भारतीय नागरिक हैं, चाहे हम कहीं के भी हों, चाहे मैं गुजराती हूँ, चाहे मैं केरला की हूँ, चाहे मैं बॉम्बे की हूँ, महाराष्ट्र की हूँ, चाहे मैं कहीं की भी हूँ, ठीक है, या मैं असम की हूँ, ओके, लेकिन मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है और मैं रेस्पेक्ट करती हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द एंडोलॉजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी वैल्यू ऑफ अवर नेशनल इंटीग्रिटी। हमें हमारे नेशनल इंटीग्रिटी की यानी कि अखंडता है, जो एकता में जो अखंडता की जो भावना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतने बड़े कंट्री में रहने के बावजूद, इतने सारे डिफरेंट लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी हम सब मिलकर प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है बेटा, यानी कि हमारे देश की जो शक्ति है, वो इसी में बसी हुई है कि हम में अनेकता में भी एकता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडियन यूनाइटेड द फाइट टुगेदर इन द फ्रीडम स्ट्रगल डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। यहाँ पर ये भी बताया गया है आपको कि अगर ऐसा नहीं होता हमारे देश में, तो हम कभी भी अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकते नहीं थे, ठीक है। ब्रिटिश रूल के दौरान, यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, उस समय भी जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता की, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया था, उस पर भी सभी लोगों ने साथ में मिलकर काम किया था। उस समय उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं देखा था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है,
ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था। ये जैन है, ये बौद्ध है ना, ऐसा किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सबके मन में एक ही उद्देश्य था कि हमें अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है, और सभी ने बढ़ चढ़कर इस काम में भाग लिया और देश को आज़ाद कराया। इंडियन यूनाइटली opposed the British rule, protested against them through different ways, in also went to jail several times. The British brought, इस पूरे पैरा में आपको ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस तरह से हमारे भारतीय लीडर्स ने, चाहे वो लीडर्स कोई भी धर्म के रहे हों, उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों का सामना किया और किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाई, ये इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस हैज़ प्रूव दैट आवर फ्रीडम फाइटर्स हैज़ एमर्स पेट्रोटिज्म। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक मतलब अमर देशभक्त जो बोला जाता है वो है। ठीक है, उन्होंने ही हमको ये सीख दी और उन्होंने ही हमको ये पाठ भी पढ़ाया कि किस तरह से, चाहे हम अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ मिलकर, हमारा देश एक ही है, फिर भी हम साथ मिलकर अपने देश को बचा सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन हैव बीन ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी। ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसको मैं आपको वर्कबुक में आपको डिस्कस करूँगी और वहीं पे वर्कबुक में मैं आपको सॉल्व भी करवाऊँगी। Our national flag, national anthem, national song and national symbols। हमारे जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है और नेशनल जो सॉन्ग है, हमारे जितने भी सिम्बल्स हैं, मतलब नेशनल सिम्बल्स, चाहे वो हमारा लोटस हो, फिर टाइगर हो, ठीक है, फिर हमारे जो 4 लाइन वाली जो एम्ब्लेम हो, वो इन सब ने ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंस्ट्रक्टाइज, मतलब इन सबको मिला के और इन सबको के ऊपर इतना बिलीफ रख के उस पर काम किया गया और हमारी देश को आज़ादी दिलाई गई। आवर नेशनल सॉन्ग एंड फ्लैग मेंटेन्ड आवर ट्रस्ट इन आवर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अभी भी आप देखो, मतलब अगर आप नेशनल एंथम कभी भी चाहे आप गा लो नेशनल एंथम, उसी समय आपको नेशनल एंथम में, मतलब उसके अंदर फीलिंग ही ऐसी है बेटा कि जब भी आप नेशनल एंथम गाओ कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना आ ही जाती है। ठीक है, द फ्लैग वॉज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया एज अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जितने भी हमारे सिम्बल्स हैं और हमारा नेशनल फ्लैग को पूरे देश में हमारी फ्रीडम के सिंबल के रूप में ब्रिटिश राज में भी जाना जाता था। The feeling of nationalism and patriotism is important to achieve the pride, prosperity and glory that we had in the past। किसी भी राज्य को, यानी कि किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त मीन्स उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और सारे देशवासियों में देशभक्ति की फीलिंग के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने देश के लिए प्राइड, यानी कि हमें हमारे देश पर गर्व हो, उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी कि उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें हमारा हिस्सा हो, और उसका जो ग्लोरी यानी कि वो चारों दिशाओं में अपनी वाहवाही करे और चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास्ट में हो चुकी हैं बेटा। तो हम ये अब एज अ गुड सिटीज़न हमारा भी ये कर्तव्य बनता है और हमारा भी ये धर्म बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे पास्ट में फ्रीडम फाइटर्स ने जो भी बलिदान दिया है हम उसको खराब ना होने दें। खराब मतलब इन द सेंस कि हम उसको अब गलत ना साबित करें उन लोगों को। उनको विश्वास था कि हमारे आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारे देश को बचा के रखेगा, हमारे देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात है उसको संभाल के रखेंगे। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके विश्वास को बना के रखें और हमेशा अपने देश की एकता को भी बनाए रखें। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस आपके लिए दी गई हैं, आप जब रीडिंग करो तो आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, और ये आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है, ये चैप्टर सिर्फ आपने चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है या हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है ये आपने देख ले कि नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे कभी भी
मेंटली या फिज़िकली हम कभी भी देश में भेदभाव की जो फीलिंग है हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ बेटा कि कभी भी हमारे मन में किसी के लिए भी भेद वाली जो भावना है ना, किसी के मन में नहीं आनी चाहिए कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये तो सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये हमारी जाति का नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसा कभी भी किसी के मन में कोई भावना आनी चाहिए नहीं। हमें एक गुड इंडियन सिटीज़न होने के नाते सभी को साथ मिलकर हमेशा आगे बढ़ना है और हमेशा दूसरे के रेस्पेक्ट करना सीखो। दूसरे की रिलीजन की, दूसरे की भाषा की, दूसरे की जाति की, दूसरे के खान पान की, दूसरे की वेशभूषा की हमेशा हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, कभी भी किसी को हमको नीची निगाह से देखना चाहिए नहीं। ओके, तभी हमारा देश और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है और हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये सिखा सकते हैं कि हमें किस तरह से हमारे देश में और देश में रहने वाले भारतीय लोगों की रेस्पेक्ट करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। एक बार वापस से रीडिंग करना तो समझ में आ जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।